आज हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे? फॉर्मूला बनाना। जो ये फार्मूला आज मैं बनाना आपको सिखाऊंगा, कोई भी केमिस्ट्री में फॉर्मूला, वो आपके 9th में तो काम आएगा ही आएगा। 9th 10th 11th 12th हर जगह काम आने वाली चीज़ है। आज का लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम सबसे पहले आयन के बारे में सीखेंगे। आयन दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल आयन और एक पॉलीएटॉमिक आयन। सिंपल आयन जो एक ही एटम से मिलके बने हो। सिंपल आयन क्या होते हैं? जो सिंगल एटम से मिलके बनेंगे वो सिंपल आयन कहलाएंगे। और पॉलीएटॉमिक आयन्स होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स से मिलके बने। जो ग्रुप ऑफ एटम से बनेगा वो पॉलीएटॉमिक आयन, और सिंपल अकेला रहे एक ही सिंगल एटम से बने वो क्या कहलाएगा रे? सिंपल आयन। सिंपल आयन और पॉलीएटॉमिक आयन दो तरह के आयन होंगे। फिर हम एक टेबल सीखेंगे जिसमें आयन्स पे चार्ज होंगे, किसी पे वैलेंसी 1 होगी, किसी पे 2, किसी पे 3, तो उनको सीख लेंगे और उसको याद कर लेंगे, पूरा माइंड में सेट कर लेंगे। उसके बाद कोई भी फार्मूला बनाना, वो चाहे 8th 9th 10th 11th 12th आगे कहीं भी किसी भी फार्मूले को जनरेट कर सकते हो अगर आपने ये टेबल अच्छे से सीख ली तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आयन्स की। आयन्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। कटायन होता है, अनायन होता है, लूज करेगा वो कटायन, जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को वो अनायन, और लूज करेगा वो कटायन। ये बातें हो चुकी है। उसके बाद आयन 2 टाइप के हैं। कौन कौन से 2 टाइप हैं? एक सिंपल आयन है और एक पॉलीएटॉमिक आयन है। एक तो सिंपल आयन है, सिंपल आयन, और दूसरा है पॉलीएटॉमिक आयन, एटॉमिक आयन। देखना भाई, सिंपल आयन और पॉलीएटॉमिक आयन में क्या है? दोज आयन विच आर फाउंड बाय ए सिंगल एटम। जो एक सिंगल एटम से बने वो तो है सिंपल आयन, और जो ग्रुप ऑफ एटम से बने वो पॉलीएटॉमिक आयन। दोज आयन विच आर फाउंड बाय सिंगल एटम इज कॉल्ड सिंपल आयन। उसको सिंपल आयन कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। एग्जांपल के तौर पे जैसे पोटेशियम है। पोटेशियम को K से लिखते हैं, हमने पहले सीख रखा है। उस पर 1+ का चार्ज मिलेगा। सोडियम पे 1+ मिलेगा, सोडियम पोटेशियम। अब क्लोरीन की बात करें Cl-1 मिलेगा। फ्लोरीन की बात करें F- मिलेगा। ब्रोमीन की बात करें Br- मिलेगा। आयोडीन की बात करें I-1 मिलेगा। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो उस पर +2 मिलेगा। कैल्शियम की बात करें उस पर +2 मिलेगा। बेरियम की बात करें उस पर +2 मिलेगा। ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करें उस पर +3 मिलेगा। ये हैं तो अकेले एटम तो एक ही है, चार्ज अलग अलग हो सकते हैं, पर ये हैं सारे सिंपल आयन एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं भाई, और भी। ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ एटम बने तो क्या कहलाएगा? दोज आयन विच आर formed by group of atom, formed by group of atoms is called as polyatomic ions। देखना भाई, पॉलीएटॉमिक आयन्स। और एग्जांपल बताता हूँ अब आपको। एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट हो गया। सल्फेट हो गया SO4 सल्फेट। फॉस्फेट हो गया PO4 नाइट्रेट हो गया NO3 -1। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी कोई। ठीक है। बाइकार्बोनेट हो गया HCO3 हाइड्रोजन क्लोराइड कार्बोनेट। तो इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। जो ग्रुप ऑफ एक एटम तो नहीं है इसमें, 1 ये रहा, 2 ये रहे, 3 एटम है। ये 4 और 1 5 है, इसमें 4 और 1 5 है। इसमें 1 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन, 3 ऑक्सीजन, ये भी 5 हो गए। ये 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, ये 4 हो गए। तो ये ग्रुप ऑफ एटम है, अकेला एटम नहीं है, और इसमें अकेला एटम है और उन पे कोई ना कोई चार्ज है, प्लस या माइनस। यहाँ भी कोई प्लस यहाँ माइनस होगा। जैसे एक प्लस का भी एग्जाम्पल दे देता हूँ, अमोनियम NH4+ अमोनियम। ऐसे प्लस और माइनस चार्ज कुछ भी हो, पर ये ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर है और ये अकेले एटम के ऊपर है। अकेले एटम के ऊपर चार्ज है तो सिंपल आयन, और बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज है तो वो पॉलीएटॉमिक आयन। और चार्ज का आना ही चार्ज स्पीशीज को ही आयन कहा जाता है। ये बात हमने पढ़ ली थी। अब हम एक टेबल तैयार करेंगे, जिस टेबल का हमारे केमिस्ट्री कभी भी पढ़ोगे, 8 9 10 11 12 और आगे MSc BSc जब भी पढ़ोगे तो ये यूज होगी ही होगी, लाइफ में काम आएगी ही आएगी। ये माइंड में सेट हो जाएगी, धीरे धीरे देखते जाओ। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जल्दी लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
लिख लिया। तो मैं इसको रफ कर दूं और वो टेबल तैयार कर ली जाए जिसमें ये सारी बातें होंगी। ठीक है, तो देखो इसको रफ कर देते हैं। अब लिखेंगे वो टेबल जिससे कि सारे केमिकल फार्मूले जनरेट हो सकते हैं, कोई भी फार्मूला बनाया जा सकता है जिस टेबल से। तो देखना भाई, अब वो टेबल बनाने के लिए मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, देखते जाना। यहाँ हम लिखेंगे वैलेंसी। क्या लिखेंगे? वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी। यहाँ पे 1 2 3 ऐसे वैलेंसी लिखेंगे कि इसके ऊपर कितना चार्ज है वो लिखेंगे यहाँ वैलेंसी। और यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ आयन। नेम ऑफ आयन, आयन का नाम, उसका नाम क्या होगा। और यहाँ लिखेंगे उनके सिंबल। क्या लिखेंगे यहाँ? सिंबल। नेम ऑफ आयन और सिंबल। ठीक है, ये लिखने के बाद हम वैलेंसी देखना, वैलेंसी क्या क्या हो सकती हैं। वैलेंसी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। वैलेंसी 1 2 और 3 हो सकती है। आयंस के यहाँ पे जितने भी 1 वैलेंसी वाले वो यहाँ लिख दिए जाएंगे, 2 वाले यहाँ लिख दिए जाएंगे, 3 वाले यहाँ लिख दिए जाएंगे। यहाँ पे उनके सिंबल विद चार्ज लिख दिए जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गए कुछ मेटेलिक आयंस। अब नॉन मेटेलिक आयंस की बात करते हैं। यहाँ मेटेलिक लिख देते हैं, मेटेलिक आयन। नेम ऑफ मेटेलिक आयन, नेम ऑफ मेटेलिक आयन, मेटेलिक आयंस। अब हम नॉन मेटेलिक आयंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे नॉन मेटेलिक आयन लिखेंगे, नॉन मेटेलिक, मेटेलिक आयंस। यहाँ क्या लिखेंगे? नॉन मेटेलिक आयंस। नॉन मेटेलिक आयंस और उनके जैसे मेटेलिक आयन है उनके सिंबल है, तो नॉन मेटेलिक आयन के भी क्या लिखेंगे? सिंबल। अब हम पॉलीएटॉमिक आयन लिखेंगे और उनके सिंबल लिखेंगे। आगे क्या लिखेंगे? पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन और उनके सिंबल। यहाँ तक दिखाई दे जाएगा कह रहे तुम्हें? देखते हैं एक बार, टेबल दिखाई दे रही है क्या? थोड़ा सा इस कैमरे को एडजस्ट कर दिया जाए। ठीक है, अब नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो देखना अब हम आगे लिखने जा रहे हैं, पूरी टेबल तैयार कर रहे हैं। देखना भी, 1 वैलेंसी रखने वाले, चलिए वैलेंसी 1, वैलेंसी 1 जिनकी वैलेंसी 1 है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, देखो पहली जो लाइन होती है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सभी पे +1 चार्ज होता है, 1 वैलेंसी होती है। और सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, कॉपर। कॉपर में भी +1 भी होता है, +2 भी होता है, दोनों बातें करेंगे। जैसे अब सोडियम का सिंबल होता है Na, क्या होता है? Na। पोटेशियम का सिंबल होता है K, सिल्वर का होता है Ag और कॉपर का होता है Cu। अब इनके ऊपर जो वैलेंसी है वो क्या क्या है देखना। इसके ऊपर है +1, +1, +1, +1। ठीक है, और कॉपर जिस पे +1 हो उसको क्यूप्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूप्रस। ठीक है, क्यूप्रस। अब बात करते हैं वैलेंसी 1 में ही हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। ये थी मेटल्स और उनके सिंबल्स। ये वैलेंसी 1 मतलब चार्ज इन पे 1 हो। ठीक है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का, वैलेंसी 1। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल में देखना हाइड्रोजन, क्या कह रहे हैं? हाइड्रोजन, हाइड्राइड, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये सभी पे -1 चार्ज होता है। नॉन मेटल्स पे माइनस होता है, मेटल पे प्लस होता है। और वैलेंसी 1 चल रही है तो सभी पे क्या चार्ज है? 1। अब हाइड्रोजन पे H+ आएगा, हाइड्राइड पे H- आएगा, क्लोरीन Cl होता है, ब्रोमीन Br होता है, आयोडीन I होता है। और इन पे चार्ज सभी पे वैलेंसी 1 चल रही है तो क्या होगा? इस पे तो +1 हाइड्रोजन पे, हाइड्राइड पे -1, क्लोरीन पे -1, ब्रोमीन पे -1, आयोडाइड पे -1। अरे समझ में आया? अब पॉलीएटॉमिक साइंस में बात करें तो देखना अमोनियम, एक तो हो गया अमोनियम, अमोनियम,
नियम। एक हो गया अपने हाइड्रोक्साइड, एक हो गया नाइट्राइट, एक हो गया नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक साथ है ये नाम, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सभी पे +1 या -1 चार्ज मिलेगा, वैलेंसी क्या मिलेगी 1। तो देखना अमोनियम का सिंबल होता है NH4, हाइड्रोक्साइड का OH, नाइट्राइट का NO2, नाइट्रेट का NO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3, और सभी पे चार्ज क्या है 1। इस पे +1, इन पे -1, -1, -1, -1। यहाँ तक बताइए 1 वैलेंसी वाले मेटल आ गई प्लस चार्ज वाली, नॉन मेटल आ गई माइनस चार्ज वाली, और पॉलीएटॉमिक आयंस आ गए +1 या -1 वाले। तो 1 वैलेंसी कवर। अब बात करते हैं वैलेंसी नंबर 2। अब वैलेंसी किसकी बात करते हैं 2। अगर वैलेंसी 2 हो तो क्या क्या आएंगे, तो देखते जाइए वैलेंसी 2 वाले। देखो जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैरियम, जिंक, लेड, मैग्नीज, इन सभी पे क्या चार्ज मिलेगा रे, सभी पे +1 चार्ज मिलेगा। और दो और जो इंपॉर्टेंट हैं, एक आयरन होता है और एक कॉपर होता है, एक आयरन और एक कॉपर, इन पे भी +2 ही चार्ज मिलेगा। जैसे आयरन का जो रूप होगा जिस पे +2 चार्ज मिलेगा उसको कहते हैं फेरस। क्या कहते हैं रे, फेरस। और +3 होगा जब फेरिक कहेंगे। कॉपर पे जिस पे +1 होता है उसको कॉपरस कहते हैं, इसको क्यूप्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूपरिक, +2 वाले को। अब इन पे जो चार्ज है वो देख लो। मैग्नीशियम Mg से लिखा जाता है, इस पे +2 आएगा। कैल्शियम +2 Ca, बैरियम Ba +2, जिंक Zn +2, लेड Pb होता है, मैग्नीज Mn होता है, आयरन Fe होता है, और कॉपर Cu होता है। और सभी पे क्या चार्ज आएगा रे, +2। सभी पे क्या आएगा, +2 आने वाला है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को। और जो नॉन मेटल आ गई उनमें 2 ही हैं बस, एक तो ऑक्साइड और एक सल्फाइड। ऑक्साइड O-2 होता है और सल्फाइड S-2 होता है। O-2 और S-2। यहाँ तक कोई डाउट। और पॉलीएटॉमिक आयंस में देखना, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट कर लो पहले फिर सल्फेट कर लो, सल्फाइट और सल्फेट, सल्फाइट और सल्फेट। अब इनका देख लो, कार्बोनेट होता है CO3-2, सल्फाइट होता है SO3-2 और सल्फेट होता है SO4-2। सभी पे -2, -2, 2 वैलेंसी वाले सभी हो गए। अब 3 वैलेंसी वाले की और बात कर लेते हैं। इसमें 2 3 ही एग्जाम्पल है, देख लो। वैलेंसी जिनकी 3 हो, एक तो होता है आयरन और एक होता है एल्यूमिनियम। आयरन तो हो गया Fe+2+3 और एल्यूमिनियम हो गया Al+3। इस पे भी +3 और इस पे भी +3। अब बात सुनो, जो आयरन है +2 में उसको फेरस कहते हैं, +3 में इसको फेरिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फेरिक। अब जो ये हो गया नॉन मेटल का आ गया एक नाइट्राइड, क्या आ जाएगा +3 वैलेंसी में, नाइट्राइड N-3, और इसमें आ जाएगा एक फॉस्फेट। पॉलीएटॉमिक आयन में कौन आएगा, फॉस्फेट, PO4-3।
तो ये पूरी टेबल अब हमें माइंड में सेट कर लेनी है, पूरी की पूरी माइंड में सेट कर लेनी है। इसकी हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, दुनिया का कोई भी फार्मूला, वो 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, कहीं भी हो, हम उसको बना पाएंगे। और अभी मैं तुम्हारे सामने यहीं बना के दिखाता हूँ, यहीं बोर्ड पे, इनको रफ भी नहीं कर रहा, यहीं साइड में ही बना के दिखाऊंगा आपको। पहले इनको याद कर लें, जैसे 1 वैलेंसी वाली सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, सभी पे +1 वैलेंसी होगी। अगर नॉन मेटल में बात करें तो क्या क्या होगा, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन पे क्या होगा, -1 या +1 चार्ज होगा। पॉलीएटॉमिक आयंस में बात करें तो बताओ क्या क्या हो सकते हैं, नाइट्रेट हो सकता है, नाइट्राइट हो सकता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या अमोनियम हो सकता है। इन सभी पे क्या मिलेगा, अरे +1 चार्ज मिलेगा। अब बात करते हैं, अब +1 या -1 मिलेगा। तो वैलेंसी 1 वाले हो गए। वैलेंसी 2 वालों की बात करें तो देखना, मेटल के अंदर जिन पे +2 चार्ज मिलेगा, कौन कौन मिलेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, मैग्नीज, लेड, इन सब पे क्या मिलेगा, रे +2 चार्ज मिलेगा। देखो ये रहे सभी, आयरन, कॉपर, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, बेरियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सब पे +2 मिलेगा। और ऑक्साइड और सल्फाइड दो ही ऐसे हैं जिनके ऊपर क्या मिलेगी रे, -2 वैलेंसी। ऑक्साइड और सल्फाइड पे मिलेगी -2 वैलेंसी। और अगर बात करें पॉलीएटॉमिक आयंस में जिन पे 2 मिले, कार्बोनेट हो गया, सल्फाइट हो गया, सल्फेट हो गया, अरे सही है। 3 वैलेंसी वालों की बात करें तो एल्यूमिनियम और आयरन हो गया, एल्यूमिनियम और आयरन हो गया, +3 वैलेंसी मिलेगी। अगर हम बात करें नॉन मेटल में तो नाइट्राइड हो गया, N-3 मिलेगा। और अगर पॉलीएटॉमिक आयन में बात करें तो फॉस्फेट, PO4-3 मिलेगा। अरे समझ में आया। तो इस तरह से हमने ये पूरी टेबल माइंड में सेट कर ली, किस पे क्या चार्ज है, प्लस है, माइनस है, कितना कितना याद। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम कोई भी फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। फार्मूले बनाने के कुछ रूल होते हैं जो NCERT भी लिखती है। मैं बता देता हूँ आपको वो फार्मूले के रूल क्या है। रूल में थोड़ा सा उनके बारे में जिक्र करता हूँ, समझे उन रूल को। रूल नंबर 1 रूल कहता है, वैलेंसी और चार्ज उन मेटल या आयन जो भी है उनके ऊपर जो चार्ज है उनको बैलेंस करके लिखें। जितना है +1 -1 वो पूरा प्रॉपर रखें। पहला क्या रूल है बोलो, द वैलेंसी और चार्ज, द वैलेंसीज और चार्ज ऑन आयन must be balanced। पहला रूल। रूल नंबर 2 की बात करें तो देखना, जैसे क्या बात है, ये जितने भी आयन इनके ऊपर जो चार्ज है वो बैलेंस मिलना चाहिए, +- या जो भी है वो बैलेंस मिलना चाहिए। दूसरा, अगर रूल नंबर कहता है अगर मेटल और नॉन मेटल एक साथ आ जाएं, रूल नंबर 2 क्या कहता है पता है तुम्हें? रूल नंबर 2 कहता है अगर मेटल और नॉन मेटल एक साथ आ जाए तो पहले किसको लिखे, पहले मेटल को लिखे। सिंबल लिखो चाहे नेम लिखो, दोनों में ही पहले मेटल को लिखो, उसके बाद किसको लिखे जाएंगे, नॉन मेटल को। तो लिखेंगे इफ मेटल एंड नॉन मेटल प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, देन फर्स्ट write metal then non metal, non metal। सही है। जैसे मैं कहूँ, जैसे मैंने कहा नमक का फार्मूला क्या था तुम ही बताओ, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। देखो क्लोराइड सोडियम कभी भी नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता, क्लोराइड सोडियम कभी सुना गया, सोडियम क्लोराइड ही सुना, NaCl सुना, Cl Na नहीं सुना कभी भी। तो देखना सोडियम को देखो क्या चार्ज है, Na+1, और क्लोराइड का क्या है, Cl-1। तो Na के ऊपर +1 और Cl पे -1, दोनों लिख लेंगे। इस पे क्या लिख लेंगे, +1 और इस पे -1। ठीक है। अब ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, ये वैलेंसी तो यहाँ चली जाएगी और ये वैलेंसी यहाँ चली जाएगी। लिखोगे तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं, क्या बन जाएगा, NaCl। अरे समझ में आया। तो Cl Na कभी भी नहीं लिखा जाता, NaCl पहले मेटल को लिखा जाएगा फिर नॉन मेटल को, कभी भी नॉन मेटल को पहले नहीं लिखा जाता। अरे समझ में आ गया कैसे भी। और देख लो तुम, कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे किसी ने कहा कैल्शियम ऑक्साइड, क्या कहा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या कहा, कैल्शियम ऑक्साइड। कभी भी ऑक्साइड कैल्शियम नहीं कहेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड तो कैल्शियम पे चार्ज देखो यहाँ से टेबल से Ca+2 मिलेगा, Ca+2, और ऑक्साइड पे O-2 मिलेगा। देखो ऑक्साइड पे O-2 और कैल्शियम पे +2। अब ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में जाएगा, ये इसके पाँव में लिखो, ये इसके पाँव में लिखो। लिखने के बाद देखना क्या बनेगा, Ca2O2,
अब जब भी कभी दोनों चीज़ें कॉमन हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। और फार्मूला क्या बन जाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अरे समझ में आया सभी को। मेटल नॉन मेटल कभी भी एक साथ हो तो पहले मेटल को लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉन मेटल को, चाहे वो सिंबल लिखें चाहे उसका नाम लिखें, पहले मेटल लिखा जाएगा फिर नॉन मेटल लिखा जाएगा। कभी भी नॉन मेटल पहले क्लोराइड सोडियम या ClNa नहीं लिखेंगे, ऑक्साइड कैल्शियम नहीं लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड लिखेंगे। ध्यान रहे ये चीज़ें, ये कुछ रूल हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है और ये टेबल तो याद होनी ही चाहिए किसी भी हालत में। एक और रूल है, रूल नंबर 3 जो है वो भी देख लीजिए आप थोड़ा सा, उसके बारे में भी मैं रूल नंबर 3 के बारे में बताता हूँ आपको। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर पॉलीएटॉमिक आयन आ जाए देन ब्रैकेट लगा के देखो। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल 3, इफ polyatomic ion present in compound then तो देखिए क्या होगा। जैसे किसी ने कहा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे पहले पॉलीएटॉमिक की बात कर रहे थे ना तुम, चलो पॉलीएटॉमिक का एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। पॉलीएटॉमिक कहते हैं किसको, पोली मतलब होता है मैनी, एटॉमिक मतलब एटम, एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बनने वाले को पॉलीएटॉमिक कहा जाता है। जैसे इसमें देखना 2 एटम है, इसमें 4 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, 4 और 1 5 हो गए। इसमें 3 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन है तो 3 हो गए। एक एटम एक से ज़्यादा तो उनको पॉलीएटॉमिक कहा जाता है। समझ में आया। तो देखना एल्यूमिनियम का चार्ज देख लो, यहाँ से Al+3 है, क्या है Al+3, और हाइड्रोक्साइड का OH-1। अब ये एक दूसरे के पाँव में लिखो ना, ये रूल 3 क्या कहता है, जब भी कभी पाँव में लिखा जाए पॉलीएटॉमिक आयन के ब्रैकेट लगाओ और फिर 3 लिखना, ब्रैकेट लगा के लिखना होता है। जैसे एल्यूमिनियम के तो 1 लिखना, लिखने की जरूरत ही नहीं। हाइड्रोक्साइड OH, इसके ब्रैकेट लगाओ और फिर ये 3 लिखो। ये लिखने के तरीके को ही 3rd रूल माना गया है। कभी भी पॉलीएटॉमिक आयन हो तो जो चार्ज उसके पाँव में आएगा उसको ब्रैकेट लगा के पूरे पे लिखें। समझ में आ गया। तो ये तरीका क्या कहलाता है, पॉलीएटॉमिक आयंस का रूल है। ठीक है, रूल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, फार्मूले बनाना सीखते हैं। क्या बनाना सीखते हैं, फार्मूले बनाना सीखते हैं। कैसे फार्मूले बनाए जाएंगे देखते रहिए। अब हमें कोई भी कंपाउंड बोल देगा, कोई भी कंपाउंड, हमें अगर ये टेबल याद है तो हम इस टेबल की हेल्प से कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या आ गया रे, सबसे पहला फार्मूला हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब तुम्हें यहाँ से हाइड्रोजन देख लेना है, हाइड्रोजन जहाँ भी लिखा दिखे H+1 दिखाई देगा तुम्हें। क्या दिखाई देगा, H+1। हाइड्रोजन पे H+1 नजर आया, क्लोराइड पे क्या नजर आएगा, Cl-1। अब ये इसके पाँव में और ये इसके पाँव में लिख दिया जाएगा, ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में लिख दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और क्या लिखा जाएगा, HCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला बनाना आ गया रे सभी को, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं, पर बुक में कैसे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में वो बताता हूँ। H को लिख लिया हाइड्रोजन, क्लोराइड को लिख दिया Cl। फिर यहाँ पे क्या बोलता है, इसका सिंबल लिखो। क्या लिखो, सिंबल। सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा, फिर कहता है सिंबल लिखो, सिंबल लिखोगे हाइड्रोजन का H और क्लोरीन का Cl लिखा तुमने हाइड्रोजन का। और फिर कहता है कि इनके ऊपर चार्ज लिखो। क्या लिखोगे, चार्ज या वैलेंसी। चार्ज को क्या कहते हैं, वैलेंसी लिखो। तो तुम इन पे वैलेंसी लिख दोगे। क्या क्या लिखोगे, 1 और 1। अब ये इसके पाँव में और ये इसके पाँव में लिखोगे, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा बताओ, H और Cl। 1 1 है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से फार्मूला बनाया जाएगा। अरे समझ में आया। तो हाइड्रोजन क्लोराइड सभी को समझ में आया। नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड के बाद बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है देखना। हाइड्रोजन का सिंबल सबसे पहले क्या लिखोगे तुम, सिंबल लिखो। सिंबल क्या लिखोगे, H+1 वाला सिंबल H, और सल्फाइड का S। और इन पे जो वैलेंसी है अब उनको लिख दो। वैलेंसी क्या क्या थी जल्दी बोलो। इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की +1 और इसकी -2 लिख दी। अब इनको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तरीका हर बार ये इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 1 से। तो अब देखना क्या बन जाएगा, H2
एस। अरे समझ में आ गया कि H2S, इसके पाँव में 1 लिख दिया और इसके 2 लिख दिया H2S। अब नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सेकंड फार्मूला हो गया सेकंड। अब थर्ड बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन और टेट्राक्लोराइड, कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ेगा, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है देखना, कार्बन का और क्लोराइड का फार्मूला लिखो तुम तो बस, कार्बन और क्लोराइड Cl। अब इन पे वैलेंसी क्या क्या है बोलो जल्दी से, वैलेंसी कार्बन की +4 या -4 और क्लोरीन की -1 यही होती है। क्लोराइड की देख लो वहाँ से -1 होती है, तो यहाँ 4 और यहाँ 1। अब ये इसके पाँव में और ये इसके पाँव में, ऐसे ही लिखा जाएगा। और फार्मूला क्या बन जाएगा बोल दो जल्दी से, क्या फार्मूला बन जाएगा, CCl4 CCl4। आ गया रे समझ में। तो इस तरह से हमने 3 फार्मूले बनाए, क्या सभी को समझ में आए। नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हम लिख रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोल दिया गया हमें, बहुत सारे करके देखेंगे हमें आते हैं या नहीं इस टेबल की हेल्प से। अब नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, 4th नंबर पे आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम देख लो यहाँ से +2 वैलेंसी में मिलेगा, मैग्नीशियम Mg+2 है, तो मैग्नीशियम का Mg लिखा और क्लोराइड का Cl लिखा। और Mg पे कितना है 2 और क्लोरीन पे 1, -1 और इस पे +2। ठीक है, अब ये इसके पाँव में जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या बन जाएगा वो जल्दी से, Mg और Cl के पाँव में 2, MgCl2 MgCl2, ये फार्मूला बन गया। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूले की बात कर लेते हैं हम एल्यूमिनियम क्लोराइड की, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड कर लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब तुम इसका फार्मूला बना के दिखाओ मेरे को। एल्यूमिनियम यहाँ से टेबल से देखो, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है कह रहे, एल्यूमिनियम का सिंबल लिखो, पहले तो सिंबल लिख लिया एल्यूमिनियम का, ऑक्साइड का O लिख लिया। एल्यूमिनियम पे वैलेंसी लिखो, वैलेंसी +3, एल्यूमिनियम पे +3 वैलेंसी आ गई। और ऑक्सीजन पे क्या गिर के रहे, ऑक्सीजन पे कितना -2, इस पे -2। अब ये इसके पाँव में और ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में गिरेगा और ये इसके पाँव में, क्या बन जाएगा जल्दी बोलो फार्मूला। Al के पाँव में कितना आया 2 और ऑक्सीजन के 3, Al2O3। क्या इस तरह से तुम्हें ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला भी बनाना आ गया। ये टेबल के हेल्प से किसी का भी फार्मूला जनरेट कर सकते हो तुम। नेक्स्ट आगे बढ़े, बहुत सारे हम 50-100 कितने ही फार्मूले बना लें, सारे बन जाएंगे। तो आगे बढ़े, समझ में आ रहा है सभी को, नोट करते रहें साथ साथ इनको। अब देखना आगे, ये भी मैं एक बार रफ कर देता हूँ। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की, बात कर लेते हैं। कोई भी फार्मूला बोल दो, कैल्शियम ऑक्साइड बोल दिया, मान लो क्या बोल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। 6 नंबर पे क्या बोल दिया तुम्हें, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम होता है क्विक लाइम, क्या कहते हैं, क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है, चूना। ठीक है, हिंदी में बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और इसका फार्मूला, कैल्शियम का सिंबल बोलो, पहले सिंबल लिखोगे कैल्शियम, ऑक्सीजन का O, Ca और O दोनों के सिंबल लिखे। दोनों के सिंबल लिखने के बाद इनकी वैलेंसी लिखो कितनी कितनी, कैल्शियम पे +2 और ऑक्सीजन पे -2। ये इसके पाँव में और ये इसके पाँव में, माइनस प्लस ना भी लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये इसके पाँव में जाएगा और ये इसके पाँव में जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला क्या बन जाएगा, Ca2O2। और जब भी कभी कॉमन चीज़ आ जाए तो उनको कैंसिल करके सीधा लिख देना CaO। अरे फार्मूला समझ में आया। 7th फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम Na+1 होता है, सिंबल लिखो पहले Na, और नाइट्रेट का सिंबल वहाँ से देखो NO3-, क्या सिंबल लिख लिया, NO3-1। इस पे भी 1, इस पे भी 1, तो दोनों को लिखो 1 + का 1 और माइनस का 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके पाँव में और ये इसके पाँव में मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा बोलो, Na1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं, NaNO3। तो यहाँ तक 7 फार्मूले समझ में आए या नहीं आए, जल्दी बोलो। आए, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। सही है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रो, 8th नंबर आ गया ना, 8th नंबर पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का सिंबल देखो Ca+2 है, Ca+2 है, और हाइड्रोक्साइड OH-1 है, OH-1 है। तो देखना कैल्शियम का सिंबल लिखा Ca,
+2 और हाइड्रोक्साइड का OH माइनस सिंबल लिखो, फिर इस पे वैलेंसी कितनी थी, इस पे तो +2 थी और इस पे -1 था। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके पाँव में और ये इसके पाँव में, क्या बन जाएगा जल्दी बोलो। Ca तो अकेला आ गया और हाइड्रोक्साइड पोलिएटोमिक के पाँव में ब्रैकेट लगा के लिखना होता है, ये रूल था। अरे समझ में आया। अब नाइन्थ फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लो। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक्ड लाइम भी कहा जाता है, स्लैक्ड लाइम के नाम से भी जाना जाता है, बुझा हुआ चूना, स्लैक्ड लाइम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सोडियम नाइट्रेट की। सोडियम नाइट्रेट की बात करते हैं। सोडियम नाइट्रेट तो अभी अभी किया ना, कार्बोनेट कर लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट कैसे करेंगे देखना। सोडियम का सिंबल Na+1 है, Na है, और कार्बोनेट का CO3 - 2 है। अभी लिखो इनको, तो क्या लिखोगे, सोडियम का Na और इसका कार्बोनेट का CO3। अब इस पे चार्ज +1 और इस पे -2। अब ये एक दूसरे के पाँव में मल्टीप्लाई करो, इसको इसके पाँव में लिख दो, इसको इसके पाँव में लिख दो, तो देखो क्या हो जाएगा फार्मूला, Na2CO3। ओके, 1 लिखो चाहे ना लिखो। अरे समझ में आ गया। 9 फार्मूले ऐसे हमने कंप्लीट किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छे फार्मूले करने जा रहे हैं। लिखते रहो, यहाँ से देखते रहें, आपको हेल्प मिलेगी। ये याद होना जाना चाहिए, माइंड में सेट हो जाना चाहिए अब तक तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें फार्मूले की तरफ। देखो 10th फार्मूला क्या है, अमोनियम सल्फेट लिख लेते हैं। 10th फार्मूला क्या है, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम NH4+, देखो अमोनियम क्या है, NH4+1, NH4 और सल्फेट है SO4। अब इसका भी 1 है, +1 और इसका -1 है। सल्फेट का -2 होता है, सॉरी 2। ये इसके पाँव में जाएगा, ये इसके नीचे लिखो और ये इसको इसके नीचे लिखोगे तो क्या बनेगा जल्दी बोलो, NH4 पोलिएटोमिक है तो ये 2 इसके ब्रैकेट लगा के NH4 ट्वाइस SO4 1 लिखो चाहे ना लिखो। अरे समझ में आ रहा है क्या, अरे सही। नेक्स्ट सोडियम ऑक्साइड, क्या नाम है, सोडियम ऑक्साइड। देखना सोडियम मतलब Na, ऑक्साइड O, Na पे +1, ऑक्साइड पे -2, ऑक्साइड पे -2, सोडियम पे +1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके पाँव में लिख दो और इसको इसके पाँव में लिख दो, क्या बन जाएगा बोलो, Na2O। अरे समझ में आ रहा है सभी को, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक लिख लिया, आगे बढ़ जाओ, बहुत अच्छे। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला नंबर कितना बोलो, 12। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का सिंबल Al+3 और क्लोराइड का Cl-1। इस पे +3 होता है, इस पे -1। अब इनको एक दूसरे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई एक दूसरे के पाँव में लिखना, नीचे लिखना, देखना क्या हो जाएगा। Al के 1 लिखा गया और Cl के 3 लिखा गया, AlCl3। कोई डाउट है। अब बात करते हैं 13 नंबर फार्मूले की। 13 नंबर फार्मूला सोडियम सल्फाइड लिख देते हैं, कोई भी ले लो, मर्जी पड़े, इनमें से कुछ भी बना लो। सोडियम सल्फाइड, देखना सोडियम का सिंबल होता है Na, सल्फाइड का S, Na पे +1, सल्फाइड पे -2। अब एक दूसरे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और क्या आएगा देखना, ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, क्या आ जाएगा बोलो, Na2S। क्या आ गया, Na2S। कोई डाउट है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब हमने 13 फार्मूले कर लिए, और आगे बहुत अच्छे अच्छे करके देखते हैं फार्मूले। क्या इस टेबल से सभी बनाए जा रहे हैं? यस, हम यहाँ से देखते हैं, एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसके पाँव में लिख देते हैं, इस तरह से कोई भी फार्मूला जनरेट हो जाता है। अब देखें 14th फार्मूला, फार्मूला नंबर 14, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम
Al होता है, हाइड्रोक्साइड OH-1 होता है, एल्यूमिनियम पे +3 हाइड्रोक्साइड पे -1 होता है। अब एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये इसके नीचे लिखा जाएगा और ये इसके नीचे लिखा जाएगा। तो क्या बन जाएगा देखना, AlOH होल थ्राइस। अरे सही समझ में आ रहा है क्या? बहुत अच्छे। अब 15th फार्मूले की बात कर लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखना एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या होता है Al +3 और सल्फेट पे SO4 -2, इस पे +3 इस पे -2। अब इनको एक दूसरे के पाँव में लिखो। हम बोलो क्या बनेगा, Al के तो पाँव में 2 आ गया, Al2, SO4 के होल थ्राइस पूरे के 3 पाँव में आ गया। ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस, ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। क्या ये बनाने आ रहे हैं तुम्हें? बहुत अच्छा। अगर ये बनाने आ गए आपको तो आप कोई भी फार्मूला जनरेट कर सकते हो, बस आपको ये टेबल माइंड में सेट करनी होगी। आगे बढ़ें, 15 फार्मूले के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो नेक्स्ट है कैल्शियम 16, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का Ca, क्लोराइड का Cl, कैल्शियम के +2 और क्लोराइड का -1। ये इसके पाँव में और ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में लिखा जाएगा, ये इसके पाँव में लिखा जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो, CaCl2। अरे कोई डाउट है? अब हम बात करते हैं 17th फार्मूले की, कैल्शियम पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट की बात करते हैं। पोटेशियम सल्फेट क्या है देखना, पोटेशियम के लिए आएगा K और सल्फेट के लिए आएगा SO4। पोटेशियम का चार्ज होता है +1 और इस पे होता है -2। अब एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, K2SO4। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? 18th फार्मूले पे आ जाते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, डबल S आएगा यहाँ, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम का सिंबल K, नाइट्रेट का NO3। अब दोनों पे चार्ज +1 और -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा रे, KNO3। यहाँ तक कोई डाउट? 18 फार्मूले की कोई डाउट है किसी को? नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे फार्मूले करते हैं। सही समझ में आ रहा है भाई सभी को? बहुत अच्छे। लिखते रहें इन फार्मूलों को और यहाँ से देखते रहें। अब बात करते हैं 19th फार्मूले की, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। कैल्शियम का फार्मूला क्या होता है बताओ, सिंबल क्या होता है, Ca और कार्बोनेट का CO3, इस पे +2 और इस पे -2। अब एक दूसरे के पाँव में आएंगे तो Ca2 CO3 होल ट्वाइस। 2 से 2 कॉमन आ जाए, जब कैंसिल कर देना मैंने बोला था, फार्मूला बन जाएगा CaCO3। अरे समझ में आया, CaCO3। अब यहाँ तक कोई डाउट? CaCO3 होता है, इसको हम मार्बल या कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे, मार्बल कहेंगे, लाइमस्टोन भी कहेंगे। क्या क्या कहेंगे? लाइमस्टोन के नाम से भी फेमस है ये। कैल्शियम कार्बोनेट तो है ही, इसको मार्बल भी कहते हैं। मार्बल का जो पत्थर होता है ना, उसका फार्मूला CaCO3 होता है भाई, CaCO3। अब हम फार्मूला नंबर 20 पे चले गए। फार्मूला नंबर 20 नंबर फार्मूला देखो क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट। क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट मतलब पोटेशियम का सिंबल K, कार्बोनेट का CO3, इस पे +1 और इस पे -2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा बोलो, K2CO3। कोई डाउट है? यहाँ तक 20 फार्मूला तक। आगे बढ़ते हैं 20 के बाद। अरे समझ में आ रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। ये भी याद रखते रहें, कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल या लाइमस्टोन के नाम से भी जाना जाता है। कैल्शियम Ca होता है, कार्बोनेट CO3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फार्मूला बन जाएगा CaCO3। और कभी भी 2 चीज़ें कॉमन आ जाए, वो कैंसिल करके लिखना ही नहीं है, उसको कैंसिल कर देना है। अरे समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 20 फार्मूला के बाद 21 फार्मूले नंबर पे चलते हैं। कॉपर नाइट्राइट। क्या फार्मूला है? कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर का देखो, एक तो Cu+1 भी था और Cu+2 भी था, है ना, नाइट्रेट ये रहा।
इस पे 2 था और एक पे +1 था। देखो यहाँ ऊपर पे +1 भी है और ऊपर पे +2 भी है, तो कौन सा मानना जाएगा? कभी कुछ भी ना बताए तो +2 वाला ही मानना है। और ये दोनों कॉमन आ गए तो कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, क्या हो जाएगा Cu2NO3 ट्वाइस। अब 2 से 2 कैंसिल, फार्मूला क्या बन जाएगा CuNO3 कॉपर नाइट्रेट। अरे समझ में आया क्या? कोई डाउट है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 22 फार्मूले की। हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन का सिंबल H है, आयोडीन का I- है। इस पे +1 है और इस पे -1 है। ये दोनों एक दूसरे के पाँव में लिखे जाएंगे, पर लिखने का कोई मतलब ही नहीं। 1 का तो HI, फार्मूला क्या बन जाएगा HI। अरे सही है। 23 फार्मूला है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। 23 नंबर। हाइड्रोजन H सिंबल है, H+1 देख लो हाइड्रोजन, और ब्रोमाइड Br-1, Br, ये 1 है, ये -1 है, एक +1 है, एक दूसरे के पाँव में लिखा जाए, उसके बाद क्या बन जाएगा HBr। अरे कोई डाउट है यहाँ तक? 23 फार्मूला तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे फार्मूले और करते हैं हम। देखते रहो, तुम हर टाइप के फार्मूले बना सकते हो यहाँ से। अब नेक्स्ट लिखो सोडियम सल्फेट। 24 सोडियम सल्फेट। सोडियम बोलो क्या आता है Na, सल्फेट क्या आता है SO4। Na का +1 और सल्फेट का -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा Na2SO4। कोई डाउट है यहाँ तक? 25 नंबर फार्मूले पे यहाँ तक देखो। 25 में आगे ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो 25 है, मैं इसको अलग पेन से लिख रहा हूँ। बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कह दो या बेकिंग सोडा कह दो, एक ही बात है। बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर के नाम से फेमस है, और इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो मेन नाम है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये एक अलग नाम है। देखो सोडियम का सिंबल क्या आता है Na, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या आता है बोलो HCO3। Na पे +1 और इस पे -1, ये इसके पाँव में और ये इसके पाँव में। फार्मूला क्या बन जाएगा बोलो NaHCO3। बेकिंग सोडा का फार्मूला है ये, खाने में यूज होता है जो बेकिंग सोडा। अरे समझ में आया? NaHCO3, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो लिखें, यहाँ तक लिखें, फिर और करते हैं हम। 50 लगा के छोड़ेंगे फार्मूलों की, ठीक है। यहाँ तक लिखो पहले, ये लिख लिया। ये लिखने के बाद अब नेक्स्ट फार्मूला देखो। सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद मैग्नीशियम 26, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या आता है Mg, ऑक्साइड क्या आता है O। मैग्नीशियम पे +2, ये 2 आएगा, ऑक्साइड पे भी -2 आएगा। दोनों कैंसल टू ईच अदर हो जाएंगे, ये इसके पाँव में जाएगा और ये इसके पाँव में। क्या बन जाएगा Mg2O2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बन जाएगा फार्मूला MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखने में? नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिंक सल्फेट। 27 नंबर फार्मूला जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक Zn और सल्फेट SO4। जिंक के +2 आएगा चार्ज और सल्फेट पे -2 आएगा, ये एक दूसरे के पाँव में कैंसिल टू ईच अदर, अगर सेम हो तो कैंसिल हो जाते हैं। क्या आ जाएगा ZnSO4। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? 27 फार्मूला हो गए। अब बात करते हैं हम बेरियम क्लोराइड। 28 बेरियम क्लोराइड। बेरियम का फार्मूला Ba+2 होता है। देखो बेरियम Ba+2, Ba क्लोराइड का Cl, इस पे -1 और इस पे +2, ये इसके पाँव में और ये इसके पाँव में। क्या बन जाएगा बोलो BaCl2। अरे कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लिखते रहें। 28 हो गए अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
बैरियम सल्फेट 29, बैरियम सल्फेट, बैरियम बी है अभी अभी लिखा, सल्फेट SO4 -2 होता है, देख लो वहाँ पे, बैरियम +2 और ये -2, और एक जैसे आ जाए 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बन जाएगा BaSO4, बैरियम सल्फेट। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब 30 नंबर, सिंपल सा फार्मूला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 30 नंबर फार्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का सिंबल Na होता है, देख लो यहाँ से Na, और हाइड्रोक्साइड का OH, इस पे माइनस का 1 सिंबल चार्ज होता है, इस पे प्लस का 1, ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, क्या हो जाएगा 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है। 31, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, देखना आयरन का सिंबल Fe होता है, सल्फेट SO4 होता है। अब Fe पे +2 भी होता है, +3 भी होता है, जनरली कुछ भी ना बताया जाए तो +2 लिखेंगे, सल्फेट पे -2 होता ही है। देखो आयरन पे +2 Fe +2 लिख लिया, सल्फेट पे SO4 -2 लिख लिया। अब ये इसके पाँव में और ये इसके पाँव में, और सेम हो तो कैंसिल हो जाते हैं, Fe 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बन जाएगा FeSO4। कोई डाउट है यहाँ तक? सही है। 31 फार्मूले समझ में आए भाई सभी को। नेक्स्ट 31 के बाद 32 पे चलते हैं, आयरन ऑक्साइड। 32 फार्मूला नंबर क्या है? 32 आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन का सिंबल Fe, ऑक्साइड का O। देखो आयरन का Fe 2 है, ऑक्साइड का O -2 है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके पाँव में, ये 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा, क्या बन जाएगा FeO। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? 32 फार्मूला तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं 33, लेड नाइट्रेट, लेड का सिंबल है Pb, नाइट्रेट का NO3। Pb पे होता है +2 और इस पे होता है -1, ये इसके पाँव में और ये इसके पाँव में, क्या बन जाएगा बताओ? PbNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि जब भी पॉलीएटॉमिक हो तो ब्रैकेट लगा के लगाना होता है, नंबर कोई भी हो, यही था रूल नंबर 3। अब 34 लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड Pb, लेड Pb +2, Pb और वैलेंसी कितनी 2 +2, और ऑक्साइड O वैलेंसी -2। अब एक ये तो वैलेंसी सेम होगी, कैंसिल हो जाएंगी, क्या जगह PbO लिखने की जरूरत ही नहीं, वैलेंसी कोई भी। ठीक है, समझ में आया? 34 फार्मूला तक किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ ले मेरे से, कोई भी डाउट है? नहीं है। आगे बढ़े, बस ये टेबल याद हो, कोई भी फार्मूला जनरेट कर सकते हो रे तुम। नेक्स्ट देखो 34 के बाद बात करते हैं 35 की। 35 सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का Ag+1 होता है, देखो Ag+1, Ag सिंबल है और क्लोराइड का Cl है, और इस पे -1 है, इस पे +1 है, और 1 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्या हो जाएगा AgCl। अरे समझ में आया क्या? AgCl। नेक्स्ट 36 सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर का Fe Ag और ब्रोमाइड का Br, ये -1 है, ये +1 है, ये इसके पाँव में और ये इसके पाँव में, क्या बन जाएगा AgBr। अरे समझ में आया? अब बात करते हैं 37 कॉपर सल्फेट। कॉपर का सिंबल देखो Cu+2 है, Cu+2 वाला कॉपर का कुछ भी ना बताया जाए, +1 नहीं लिखना, क्या लिखना है? 2 लिखना है, कॉपर +2। और सल्फेट SO4 -2, देखो उधर -2 है सल्फेट पे, ये एक दूसरे के पाँव में जाएंगे, पर 2 2 तो कॉमन हो गया, कॉमन होने के बाद तो उसको लिखना ही नहीं होता, कैंसिल हो जाएगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट। 37 तक कोई डाउट है तो अभी बोल दें। 37 फार्मूला कंप्लीट हो चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते 38 की तरफ बढ़ गए, आयरन सल्फेट। 38 क्या है? आयरन सल्फेट।
आयरन का Fe सिंबल है, सल्फेट का SO4 है, और आयरन +2 भी होता है, +3 कुछ भी ना बोला जाए तो +2, और सल्फेट -2 ही होता है, और 2 2 कैंसिल हो जाएंगी तो सीधा लिख दिया जाएगा FeSO4। अरे सही है। 38 बात करते हैं लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड, लेड Pb, लेड का फार्मूला क्या है Pb, वैलेंसी कितनी है +2, क्लोराइड है Cl और उस पर वैलेंसी -1, ये इसके पाँव में जाएगा, ये इसके पाँव में, क्या बन जाएगा PbCl2, PbCl2, PbCl2। कोई डाउट है यहाँ तक? 38 फार्मूला कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। लेड क्लोराइड थे 38 नहीं 39 हो गए। अब 40 नंबर फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर का फार्मूला बोलो क्या होता है? कुछ भी ना लिखे तो Cu+2 वैलेंसी, और क्लोराइड तो Cl-1 होता ही है। ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, क्या बन जाएगा बोलो? CuCl2। अरे सही है। यहाँ तक कोई डाउट है? 40 तक 10 और कर लेते हैं, फिर 50 लग जाएगी अपनी, पूरे फार्मूले सीख जाएंगे हम, सीख तो रहे हैं, देखते रहो। तो ये हो गया CuCl2। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब 41, फार्मूला नंबर 41, बेरियम क्लोराइड। बेरियम Ba होता है और क्लोराइड Cl होता है। Ba पे +1 या +2, +2, और क्लोरीन पे -1। ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, तो बोलो क्या बन गया? Ba के तो 1 आ गया और Cl के पाँव में 2, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। यहाँ तक कोई डाउट है? अब कॉपर ऑक्साइड 42 है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर अकेला बोला तो Cu+2 ही लिखना है, और ऑक्साइड का तो पता ही तुम्हें -2 होता है, O-2, और 2 2 कॉमन आ गए तो कैंसिल हो जाएंगे, CuO। फार्मूला क्या बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड का? CuO। ऐसे यार मैग्नीशियम, मैग्नीज ऑक्साइड कह दे 43, मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज का फार्मूला Mn+2 होता है, देखो Mn+2 कहीं मैग्नीज देख लो, मैग्नीज +2, ऑक्साइड O-2 होता है, और 2 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तुम्हें पता ही है। क्या फार्मूला बन जाएगा? MnO। क्या बन जाएगा? MnO। अरे सही चल रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है। 43 तक समझ में आया भाई सभी को? बहुत बढ़िया। अब 44 पे बात करते हैं, मैग्नीज क्लोराइड। 44 फार्मूला है मैग्नीज क्लोराइड। मैग्नीज तो अभी अभी लिखा तुमने Mn+2, Mn+2, और क्लोराइड Cl-1, ये इसके पाँव में, ये इसके, क्या बन जाएगा बताओ? MnCl2, MnCl2। कोई डाउट है? 45 नंबर फार्मूला देख लो। मैग्नीशियम क्लोराइड के बाद आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, आयरन का फार्मूला कुछ भी ना बोले तो Fe+2 वाला यूज करना है, और ऑक्साइड O-2 होता है। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आती, FeO। क्या बन जाएगा फार्मूला रे? FeO। 46 नंबर फार्मूला देख लो, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का फार्मूला Ag+1, Ag+1, और नाइट्रेट NO3-1, ये 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा रे? AgNO3, AgNO3। अरे सही है। कोई डाउट है यहाँ तक? 46 फार्मूला तुमने देख लिया, यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 47, कैल्शियम नाइट्रेट। 47, कैल्शियम नाइट्रेट। देखो भाई, कैल्शियम पे +2 लिखा मिलेगा, Ca+2 लिखा मिल गया, और नाइट्रेट देख लो। अब नाइट्रेट ये रहा NO3-1, कैल्शियम Ca और नाइट्रेट NO3, इस पे -1 और इस पे +2, ये इसके पाँव में जाएगा, ये इसके पाँव में, क्या बन जाएगा? CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है। अब बात करते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम का K सिंबल है देख लो, और ब्रोमाइड Br-1 है, Br-1 +1 1 1, एक दूसरे पाँव में लिखो चाहे ना लिखो 1 को, तो KBr दिखाई नहीं देता, KBr। अरे समझ में आया सभी को? अब बैरियम ब्रोमाइड 49,
बैरियम ब्रोमाइड। बैरियम को Ba+2 लिखेंगे, Ba+2 वैलेंसी। ब्रोमाइड Br-1 वैलेंसी। ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, क्या बन जाएगा Br2। अरे समझ में आया 49 तक। एक दो और कर लेते हैं, 50 तो हो कम से कम। यहाँ तक लिख लिया सभी ने, अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं तुम्हें यहाँ से बनाना सिखाता हूँ कोई भी एक एग्जांपल। जैसे मैंने एल्यूमिनियम उठा लिया और सल्फेट उठा लिया। एल्यूमिनियम और फॉस्फेट है ये, तो सल्फेट उठा लिया। एल्यूमिनियम कार्बोनेट उठा लिया, ठीक है, एल्यूमिनियम और कार्बोनेट। तो देखो कुछ भी लिख दो, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ऐसा कोई भी नाम उठा लिया मैंने। ये 50 नंबर है भाई। एल्यूमिनियम का सिंबल लिख लो Al+3 और कार्बोनेट का CO3-2। ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में लिखो Al2CO3 होल थ्राइस। अरे समझ में आया। अब हम बात करते हैं 51 की। मान लो एल्यूमिनियम का फिर ले लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। देखना एल्यूमिनियम का सिंबल Al+3 और सल्फेट का SO4-2। ये इसके पाँव में लिखो, ये इसके, तो क्या बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस। अरे किसी को डाउट है क्या, समझ में आ रहा है। अब हम और करते हैं, एक दो और अच्छे से करके देखते हैं। 51 के बाद तुम बनाना सीखो फार्मूले खुद ही। जैसे तुमने कोई दो उठा के देता हूँ तुम्हें, ये और ये उठा लिया, इनसे फार्मूला बनाओ। चलो भाई, क्या क्या उठाया, पोटेशियम और क्या उठाना है हमें, फॉस्फेट। 53 पोटेशियम फॉस्फेट। पोटेशियम का सिंबल क्या है K और फॉस्फेट का है PO4। K का +1, फॉस्फेट का -3। ये इसके पाँव में और ये इसके पाँव में, क्या बन जाएगा K3PO4। सही है। चलो अब हमें दो फार्मूले उठाने, मान लो कैल्शियम और फॉस्फेट ही उठाना है। चलो अब बनाओ 54 कैल्शियम फॉस्फेट, Ca फॉस्फेट PO4, Ca पे +2, फॉस्फेट में -3। ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, क्या बन जाएगा Ca3PO4 होल ट्वाइस। ये तो इसके पाँव में Ca3 हो गया और ये इसके पूरे के ट्वाइस। अरे समझ में आ रहा है सभी को, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमने बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे रूल बनाने सीख लिए। आज के बाद कोई भी केमिकल फार्मूला बनाना बहुत ही आसान है। बस ये टेबल माइंड में सेट हो, चाहे वो 9th हो, 8th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सबके लिए आसान है, सबके लिए। ये बस ये टेबल माइंड में सेट होनी चाहिए, ठीक है। लिखो इसको।